इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जर्मनी के शहर बर्लिन में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट है और हिटलर अपने कोच के साथ वॉर और नाजीज के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा है। हिटलर अपने कोच से कहता है कि उसे नाजीज का ग्रीटिंग स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नाजीज के ओल्ड फैशन सैल्यूट स्टाइल को चेंज करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिटलर कहीं बेहोश है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी जंगल में है। वो जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो उसे एनिमीज एयरक्राफ्ट नजर नहीं आ रहे थे और वो खुद ही अज्यूम करता है कि वो लोग आराम कर रहे होंगे। इसी सब सोच के दरमियान उसके पास एक बॉल आकर रुकती है। वह जैसे ही बेहोश में उठता है कि उसे एक बिल्डिंग नजर आती है जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो दिन में उन बच्चों को देखकर सोचता है कि वो हमारे नेशन के फ्यूचर होंगे और यहीं पर वो बच्चे उसके पास उनकी बॉल लेने आते हैं, लेकिन उसकी खराब हालत को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और यहाँ वो बच्चे से एक कार्ड स्टेट के बारे में पूछता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर फेबियन भी उस बच्चों की फुटबॉल गेम को कवर कर रहा था और उसकी इस वीडियो के अंदर हिटलर का फेस भी कैच हो जाता है। हिटलर जमीन से अपनी आर्मी कैप उठाता है और उसे सर पर पहनकर गेयर्ड स्ट्रीट की तरफ चल देता है। वो जैसे ही रोड पर आता है तो सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। लोग उसके पास आकर उसके साथ फोटोज बनवा रहे थे और हिटलर यहाँ पर न्यू इन्वेंशन देखकर हैरान हो रहा था। असल में वह मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाने वाला वॉर टाइम को आज के टाइम के साथ इंटरप्ट कर रहा था। अब वो एक मॉडर्न कार को देखता है और उसे याद आता है कि उससे ऐसी कार कभी नहीं देखी और फिर वो खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या वो कोमा में तो नहीं चला गया था और क्या उसने एक विक्ट्री मिस कर दी है। अब हिटलर को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो इससे अवेयर नहीं है और अब वो खुद को सिचुएशन से अवेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो अपने पास खड़े एक आदमी से इस जगह के लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके साथ पिक्चर बनाने लगता है। इसके बाद अब हिटलर को एक लेडी नजर आती है जो जर्मन लैंग्वेज पर फोन पर बात कर रही थी। हिटलर जल्दी से उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की हिटलर को देखकर डर जाती है और उसकी आईज में स्प्रे कर देती है। अब हिटलर पेन के मारे तड़पता तड़पता न्यूज़पेपर शॉप पर जाता है और जैसे ही वो न्यूज़पेपर पर डेट देखता है तो अक्टूबर 2014, तो वो शॉक हो जाता है और इस कंडीशन में वो वहीं ग्राउंड पर ही गिर जाता है। अब यहीं पर मूवी के नेक्स्ट सीन हम एक टीवी स्टेशन को देखते हैं जहां पर उस स्टेशन का बॉस मिस्टर क्रिस्टोफर को उसकी अच्छी जॉब पर अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो क्रिस्टोफर को एमडी नहीं बनाता बल्कि वो ऑफिस का एमडी मिस ब्लेनी को बना देता है। क्रिस्टोफर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो अब बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था। वो अपने ऑफिस में आता है और वहां पर आकर अपना सारा गुस्सा एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर फेबलिन पर निकाल देता है। फेबलिन अपने बॉस को कन्विंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो अच्छा काम करेगा, लेकिन क्रिस्टोफर फेबलिन को गार्ड्स के जरिए ऑफिस से बाहर फिकवा देता है। उसके बाद अब इस सीन में हम दोबारा हिटलर को देखते हैं और जैसे ही हिटलर जागता है तो वो एक न्यूज शॉप पर था और वो इस शॉप ओनर से आज की डेट कंफर्म करता है और वह शॉप ओनर भी उसे डेट 2014 की ही बताता है, जिसे देखकर वो अब सच में एकदम से शॉक हो गया था। हिटलर अभी भी कंफ्यूज था और उसने अपने माइंड में वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम रिज्यूम किया हुआ था। हिटलर अभी शॉप ओनर से पूछता है कि क्या तुमने मुझे किडनैप तो नहीं किया हुआ। उस शॉप ओनर से कहता है कि क्या तुम एनिमीज के कोई सिपाही तो नहीं हो और मेरे साथ कोई ट्रिक तो नहीं प्ले कर रहे हो। वो शॉप ओनर से यह भी कहता है कि अगर तुम एनिमीज के लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें 1 मिनट में शूट कर दूंगा। यहाँ शॉप ओनर भी उसकी सारी बात नहीं समझ पाता और उसे एक एक्टर समझ रहा था और फिर शॉप ओनर समझ रहा था कि ये एक्टर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो शॉप ओनर हिटलर को एक चॉकलेट देता है जिसे हिटलर जल्दी से पहले स्मेल करता है। वो इस चॉकलेट को स्मेल करके कहता है कि ये इंडस्ट्री प्रेस ग्रेन्स है और अगर मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में बताऊं तो हिटलर इस चॉकलेट को एडवांस ऑटोमेटिक मशीन में बनी हुई चॉकलेट कहता है। अब वो शॉप ओनर हिटलर से पूछता है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं तो क्या तुम हमारे लिए काम करोगे, और इस बात का हिटलर उसे कोई जवाब नहीं देता बल्कि उससे एक न्यूज़पेपर मांगता है। हिटलर नोटिस करता है कि वो एक टर्किश न्यूज़पेपर है और अब वो उसे जर्मन न्यूज़पेपर की डिमांड करता है। हिटलर जैसे ही उस न्यूज़ शॉप से बाहर निकलता है तो वो यहाँ पर कुछ टर्किश लोगों को देखता है और बर्लिन में टर्किश लोगों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हिटलर अब उस न्यूज़पेपर पर
सारी न्यूज पढ़कर अज्यूम करता है कि वो लोग वॉर नहीं जीत सके थे और जर्मनी अब एक वुमन के हाथ में थी, यानी जर्मनी की प्रेसिडेंट एक औरत थी। और यहाँ वो रियलाइज करता है कि पोलैंड भी अभी तक जर्मनी के साथ एग्जिस्ट करता है और वो कहता है कि अगर वो लोग वॉर नहीं जीत पाए तो वॉर बिल्कुल फिजूल थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेबियन वो वीडियो देख रहा था जिसके लिए उसे जॉब से निकाला गया था और फेबियन की वीडियो देखते ही वहीं उसकी मदर आ जाती है। वो वीडियो के अंदर कुछ अजीब नोटिस करती है और फेबियन को फौरन से वीडियो पोस्ट करने को कहती है और फेबियन की मॉम उस वीडियो के अंदर हिटलर को पॉइंट आउट करती है। फेबियन इस डिस्कवरी पर बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को देखते हैं जो कि उसी न्यूज शो पर था और यहाँ शॉप ओनर उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों में से बहुत ही स्मेल आ रही है और तुम्हें इन्हें लॉन्ड्री करवा लेना चाहिए। हिटलर लॉन्ड्री जाकर उन्हें अपना यूनिफॉर्म धोने को कहता है और वो उनसे एक और यूनिफॉर्म के लिए पूछता है क्योंकि वह बगैर कपड़े पहने तो नहीं रह सकता था और यहाँ उसे कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलता। और नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को जीन्स और स्वेटर पहना हुआ देखते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फिल्म मेकर फेबियन के साथ हिटलर को वो शॉपकीपर मिलवाता है और यहाँ फेबियन उसकी अपीयरेंस देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। फेबलिन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ मॉडर्न जर्मनी पर एक फिल्म बनाएगा और हिटलर को फेबलिन का ये आइडिया पसंद आ जाता है। अब फेबलिन अपनी मोम से कुछ कैश और उनकी कार लेकर अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम हिटलर और फेबलिन को लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में था और यहाँ हिटलर को इंटरव्यू लेने के बाद फील होता है कि उसके बाद डेमोक्रेसी पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। वो यहाँ लोगों के अंदर गुस्सा फील करता है और वो फील करता है कि आज भी लोगों के व्यूज वैसे ही हैं जैसे 1930 में लोगों के व्यूज हुआ करते थे, यानी इसका मतलब था कि जर्मनी की पॉलिटिक्स अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी। इसके बाद हम लोगों को देखते हैं कि जब वो लोग एनिमल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं तो एक डॉग हिटलर की फिंगर पर बाइट कर देता है और हिटलर गुस्से में उस डॉग को ही शूट कर देता है। अब जैसे ही फेबलिन को ये चीज नजर आती है तो फेबलिन उसे डांटता है। यहीं पर इस टूर के दौरान फेबलिन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। फेबलिन प्लान करता है कि वो हिटलर से स्केच बनवाएगा और वो लोगों को बेचेगा और फिर हिटलर लोगों के फनी स्केच बनाता है जिससे बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब पैसे मिलने के बाद वो अपना ट्रिप दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। फेबलिन के इस जर्मनी के टूर पर बनाए गए क्लिप्स पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं और ये सिर्फ हिटलर की वजह से हुआ था। और इसके बाद फेबलिन अब दोबारा अपने ऑफिस में जाता है, यानी क्रिस्टोफर के पास जाता है। वह क्रिस्टोफर को ये क्लिप दिखाता है जिस पर बहुत सारे व्यूज थे। क्रिस्टोफर ये व्यूज देखकर हैरान हो गया था और वो अब फेबलिन से हिटलर और हिटलर का कंटेंट मंगाता है। फेबलिन हिटलर को क्रिस्टोफर से मिलाता है लेकिन क्रिस्टोफर को हिटलर पागल लगता है और वो अभी फेबलिन से यही कह रहा होता है कि इसको यहाँ से बाहर लेकर जाओ कि इतने में हिटलर डायरेक्टर के ऑफिस में चला जाता है और वहाँ जाकर मिस बलिनी से कहता है कि हम दोनों जर्मनी को बचाने का काम करेंगे। अब बलिनी क्रिस्टोफर को काम देती है और वो क्रिस्टोफर से कहती है कि हिटलर के लिए एक शो ब्रॉडकास्ट किया जाए और क्रिस्टोफर जानबूझकर हिटलर के लिए एक सरकास्टिक जोक्स का शो ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन जैसे ही हिटलर इस शो पर आता है और बोलना शुरू करता है तो सारे लोग चुप हो जाते हैं और हिटलर की आइडिया और व्यूज सुनकर ये शो बहुत ही ज्यादा हिट हो जाता है। बलिनी के इस शो को हिट देखकर क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका प्लान जो खराब हो गया था और फिर उसे वहीं से हिटलर के डॉग को मारने वाली वीडियो मिलती है और वो उसे शो पर ब्रॉडकास्ट कर देता है जिसकी वजह से हिटलर और बलिनी का करियर बर्बाद हो जाता है और बलिनी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है और यहाँ अब ऑफिस का डायरेक्टर क्रिस्टोफर को बना दिया गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बलिनी और फेबलिन की हेल्प से अब हिटलर अपनी 21 सेंचुरी पर एक नई बुक पब्लिश करता है जिसका नाम था लुक इज बैक। हिटलर की यह बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और यहाँ यह बुक इस साल की सबसे ज्यादा सेल हुई बुक में शामिल हो जाती है। और अब हमें दोबारा क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो क्रिस्टोफर के चैनल से जैसे ही हिटलर जाता है तो उनके चैनल की रेटिंग कम होना शुरू हो जाती है और यहाँ अब उसका चैनल बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। और वहाँ पर क्रिस्टोफर का एक एम्प्लॉय उसको आइडिया देता है कि हमें हिटलर को दोबारा हायर कर लेना चाहिए और इस बात को मानकर अब क्रिस्टोफर हिटलर को ढूंढने के लिए निकलता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो नाजीज मिलकर हिटलर की पिटाई करते हैं जो कि उनके ग्रेट लीडर यानी असल हिटलर का मजाक उड़ा रहा है। और अब यहाँ इस वजह से हिटलर हॉस्पिटलाइज हो जाता है और इस इंसिडेंट के बाद सबकी सिंपैथी यानी जर्मन लोगों की सिंपैथी अब हिटलर के साथ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम अब दोबारा फेबलिन को देखते हैं जो अपनी पुरानी फुटेज देख रहा था और वो जैसे ही फुटेज देखने के बाद कुछ रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वह हिटलर असल में ही हिटलर है।
और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फौरन हॉस्पिटल जाता है। यहाँ हॉस्पिटल के सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही अब हिटलर को होश आता है तो वो अपनी आंखों के सामने बलिनी को देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही फेबलिन हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ उसे हिटलर नहीं मिलता बल्कि बलिनी मिलती है और फेबलिन बलिनी को बताता है कि वो असल में एक हिटलर है। लेकिन बलिनी उसकी बात को नहीं सुनती और उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल के गार्ड से बचकर भाग जाता है। और यहाँ फेबलिन मूवी स्टूडियो में होता है और हिटलर की ही पिस्टल उसके सर पर पॉइंट करता है। वो हिटलर से कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन हिटलर उससे कहता है कि मुझे जर्मनी के लोग में सिलेक्ट किया है और अगर मैं एक मॉन्स्टर होता तो ये सारे लोग मुझे वोट क्यों देते। और यहाँ हम देखते हैं कि फेबलिन हिटलर को रूफटॉप से शूट कर देता है और हमें हिटलर को मरता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन उसी दौरान हिटलर दोबारा फेबलिन के पीछे से अपीयर होता है और वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि मैं यहाँ लोगों के दिलों में हूँ। और यहीं से हमें दिखाया जाता है कि ये जितना भी सीन चल रहा था ये एक फिल्म की शूटिंग थी और यहाँ पर फेबलिन भी असल फेबलिन नहीं था बल्कि यहाँ पर कोई और आदमी फेबलिन का फेस मास्क कवर करके एक्टिंग कर रहा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फेबलिन असल में मेंटल हॉस्पिटल में है क्योंकि वो सबको ये बता रहा था कि ये इंसान असल में हिटलर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही फिल्म पर काम खत्म होता है तो हिटलर अब पॉलिटिक्स में दोबारा वापस आ जाता है और अब वो पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और अब उसके पास पहले से भी ज़्यादा पावर थी। और मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हिटलर और बलिनी एक कार में बैठे हैं और यहाँ पर मूवी के लास्ट में हमें हिटलर की एक वॉइस सुनाई जाती है जिसमें वो कह रहा था कि आई कैन वर्क विद दिस। और यहीं पर मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।